परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु का वचन से पुराना नियम का एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 7 अध्याय का 9 पद। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के सुसमाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जी हाँ, यह पुराना नियम का एक घटना है जो अराम का सेना इस्राएल का विरोध में आए और इस्राएल देश उनसे हार रहा था। वहां पर कुछ कुष्ठ रोगी थे। वो लोग सोचे हम अभी इधर खाना पीना भी नहीं है और मरने वाले हैं। तो वो लोग आपस में सोचे हम इधर रहेंगे तो मरेंगे और अराम के सेना के छावनी में जाएंगे, वहां पर भी मरेंगे। लेकिन वहां पर जाएंगे तो परमेश्वर कुछ चमत्कार करेगा तो वहां पर जीवित रहने का मौका मिलेगा। चलो चलते हैं। उन्होंने उधर चले गए। उधर गए तो वो क्या देख रहे हैं, अराम का सेना को परमेश्वर ने डराया और वो लोग भागे। ये लोग गए तो सारे सामान उधर, खाना सब उधर है। देखो इधर इस्राएल की सेना मर रहे, अराम का सेना से डरते हुए भाग रहे। लेकिन परमेश्वर का चमत्कार हुआ। उन्होंने वहां पर एक कुष्ठ रोगी लोग उधर गए तो वो छावनी सब खाली, सब कुछ सामान उधर, वो लोग खाए पिए सब। तब उन्होंने आपस में कहने लगे, हम अभी ये जो कर रहा है सही नहीं है। ये आनंद का समाचार है और हम आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। तो उन्होंने जाकर अपने लोगों को बताया। सब लोग आए। जो हार रहा था इस्राएल का सेना जीत लिया। प्यारो, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर हमारा विरोध की बातें, परमेश्वर उसको विजय की बात बना सकते हैं। आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है। आप ये संदेश सुन रहे हैं तो आप कुछ कठिनाई से गुजरते हैं। आप सोचते हैं ये परिस्थिति से कोई आपको नहीं बचा पाएगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन सुनिए। एक कुष्ठ रोगी लोग केवल मृत्यु का सामना किया था, क्योंकि बहुत बड़ा अराम का सेना इनका विरोध में, खाना पीना कुछ है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया। बाइबल का परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में जिस परमेश्वर के बारे में लिखा है वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग आए चले गए, दुनिया में वो खत्म हो गए। लेकिन पवित्र शास्त्र का परमेश्वर जो है ना, वो अनंत काल का परमेश्वर है। अनंत काल का परमेश्वर, अनंत काल का वो परमेश्वर। एक गीत है, वो है आदि और अंत तू ही है। वो जी, वो आदि और अंत है। सब कुछ उन्होंने बनाया। आपका भविष्य उनके हाथ में, जीवन और मृत्यु उनके हाथ में। क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? तो जरूर आप परमेश्वर का चमत्कार को देखेंगे। आप क्या करेंगे? प्रार्थना करिए। जी, परमेश्वर वो इस जगत में आए, मनुष्य का रूप लेकर आए, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो आपके लिए आज चमत्कार करेंगे। आपका कमी घटी को दूर करेंगे। आपका हार को विजय में बदल डालेगा। वो आपके लिए काफी है।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है चिंता मत करो। आपका विपरीत परिस्थिति परमेश्वर आपका अनुकूल परिस्थिति बनाएगा। इनके साथ वही हुआ ना, ये तो मृत्यु का सामना कर रहा था, ये मरने के लिए तैयार होकर गए थे। इन्होंने सोचा था जैसा आराम के सेना हमको देखेगा, ये तो ऐसा भी कमजोर है, कुष्ठ रोगी लोग हैं। उन दिनों में उसका कोई इलाज नहीं, शरीर से भी कमजोर, मन में कमजोर, और उस तरफ इतना बड़ा सेना, उस तरफ उतना बड़ा सेना। लेकिन परमेश्वर ने इन कमजोरों को विजय दिया और विजय का समाचार लेकर जाने वाले बनाया। यही हमारा जिम्मेदारी भी है। इन्होंने कहा था ये आनंद का समाचार है, हम ये नहीं बताते, ये ठीक नहीं है। आपका जीवन में प्रभु यीशु ने क्या किया, हमारा जिम्मेदारी है हम दूसरे को बता दें। यीशु क्या किया बताना है, दोस्त को बताना है, पड़ोसी को बताना है, रिश्तेदार को बताना है, ताकि जैसे ये कहते हैं हम खा पी रहे लेकिन हमारे लोग उधर मर रहे, उनको हम अभी तक नहीं बताया, ये ठीक नहीं है। प्यारो, हम भी एक खुशखबरी यीशु समाचार दूसरों को बताना है। उसके लिए परमेश्वर आपको सहायता करे और आप जयवंत जीवन परमेश्वर की ओर से प्राप्त करेंगे। यही उनका वायदा है। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर धन्यवाद। जैसा हमने ये वचन में देखा, जो हार रहा था वो जीत लिया, उसी प्रकार ये संदेश सुनने वालों का जीवन में आप विजय दे। वो हारने वाले नहीं, जीतने वाले हो जाएंगे और जीत का समाचार लेकर जाने वाले भी हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे।